हुकूमती सतह पर एक बहुत बड़ा काम करने का अज़म किया गया है और वो काम है नॉन रजिस्टर्ड स्कूलों और निजी एकेडमीज़ को रजिस्टर्ड करने का। बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें 3 दिन की मोहलत दी गई है। लाहौर में यके बाद दीगरे 2 हादसात हुए, क्या हम उसके इंतज़ामात कबल अज़ वक्त नहीं कर सकते? इन इंतज़ामात को करने के लिए किसी हादसे के इंतज़ार की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ से यूसुफ अब्बासी। आजकल हुकूमती सतह पर एक बहुत बड़ा काम करने का अज़म किया गया है और वो काम है नॉन रजिस्टर्ड स्कूलों और निजी एकेडमीज़ को रजिस्टर्ड करने का। इस हवाले से हमने देखा कि वजारत तालीम की जानिब से एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें 3 दिन की मोहलत दी गई है कि ऐसे तमाम निजी स्कूल या निजी एकेडमीज़ या प्राइवेट सेक्टर के ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन में खदमात फराहम कर रहे हैं उनको महकमा तालीम से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और इनको हतमी तौर पे एक नोटिस जारी किया गया है हाल ही में। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह ये थी कि लाहौर में यके बाद दीगरे 2 हादसात हुए। एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे शहीद हुए और एक लाहौर शहर में बागबानपुरा के इलाके में छत गिरने से एक बच्चा शहीद हुआ, जिसके बाद फौरी तौर पे हुकूमत एक्शन में आई, वजारत तालीम एक्शन में आई, पूरी इंतज़ामिया हरकत में आई और ना सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी गई बल्कि भारी जुर्मानों का भी ऐलान किया गया। इस दिन में सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम कोई भी मयर्स जो लेना चाहते हैं लोगों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का या बच्चों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का तालिबे इल्मों को सहूलत देने के हवाले से, क्या हम उसके इंतज़ामात कबल अज़ वक्त नहीं कर सकते? क्या इन इंतज़ामात को करने के लिए किसी हादसे के इंतज़ार की ज़रूरत है, या फिर हम हादसाती ही तौर पे इंतज़ामिया को हरकत में लाने के आदी बन चुके हैं और ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिससे अवाम को मुतमिन किया जा सके? सूरत हाल कुछ इस तरह से बताई जा सकती है या बताई जाती है और जो हमारे मुशाहदे में भी है कि पंजाब में इस वक्त निजी सतह पर कम अज़ कम 9000 से ज़ायद ऐसी इमारतें हैं जिनको ख़तरनाक डिक्लेयर किया जा चुका है पहले से, जिनमें से 3400 इमारतें ऐसी हैं जिनको फौरी तौर पर गिराकर नए सिरे से तामीर करने का कहा गया है। और ये रिपोर्ट सरकारी महकमा जाती रिपोर्ट है, इसमें कोई इबाहम इस वजह से बनी है कि ये मुतलका डिपार्टमेंट ने बाकायदा सर्वे के बाद हुकूमत को फराहम की है और ये अब नहीं की, ये पहले से जारी शुदा है। इसी तरह से लाहौर में तकरीबन 83 इमारतों को ख़तरनाक करार दिया गया है जो ऑफिशियल रिपोर्ट है, और जो हमारी तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक लाहौर में 135 या 136 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी इमारतें मखदूश हो चुकी हैं, जिनको फौरी रिपेयरिंग की ज़रूरत है और अरसा दराज से। और इस सिलसिले में महकमा के मुतलका अफसरान ने बड़े साहबानों एक दरख्वास्त भी भेजी सी कि हमें फ़ंड चाहिए, मगर वो फ़ंड नहीं मिले, ये कहकर कि फ़ंड का फुकदान है। दूसरी जानिब जो सबसे अहम पहलू है कि लाहौर शहर में तकरीबन 10,000 निजी स्कूल्स हैं, जिनमें से महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 3,500 रजिस्टर्ड हैं और उनकी भी रजिस्ट्रेशन आप ऐसा समझ लें कि 6-6 महीने 7-7 महीने के बाद अमल में लाई गई है। जो पुराने एप्लीकेंट थे और अब जाके सिर्फ 3500 को रजिस्ट्रेशन मिली है। और इस सिलसिले में जबकि बाकी के स्कूल 35,000 से जो ज़ायद स्कूल हैं जिनमें निजी एकेडमियाँ खुली हुई हैं, और ये ऐसे एकेडमियाँ हैं जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और हमारे मुशाहिदे के मुताबिक कम अज़ कम 50,000 निजी एकेडमियाँ इस वक्त काम कर रही हैं। और ये आपको मैं लाहौर शहर की मिसाल दे रहा हूँ जहाँ पे 1100 तकरीबन सरकारी स्कूल हैं, 10,000 प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें से 3500 रजिस्टर्ड हैं, और तकरीबन 50,000 एकेडमीज़ हैं निजी जो मुख्तलिफ़ घरों में, मुख्तलिफ़ स्कूलों के सेकंड टाइम में या मुख्तलिफ़ इमारतों में सजाई गई हैं, और जहाँ पे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और लाखों बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी फ़ीस 100 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक भी बताई जाती है फ़ी तालिब इल्म। इस सूरत हाल में जबकि इतने अरसे में गवर्नमेंट सिर्फ 3500 स्कूलों को रजिस्टर कर सकी है, क्या 3 दिनों में वो 50,000 निजी एकेडमियों को रजिस्टर कर पाएगी? जबकि इनको रजिस्टर्ड करने के लिए जो सबसे अहम दस्तावेज़ है उसको कहते हैं बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट,
माहौलियात का सर्टिफिकेट अलग से है, हिफ्ज़ान सेहत का सर्टिफिकेट एक अलग से है, लेकिन जो बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट है वो अलग से है। और ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक ये तय ही नहीं हो पाया कि बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट देना किसने है, CNW ने देना है या किसी और डिपार्टमेंट ने देना है। इस सिलसिले में भी गुज़श्ता 5 माह से CEO एजुकेशन, जो ज़िले का एजुकेशन का कस्टोडियन होता है स्कूलों, अकेडमियों और मुख्तलिफ तालीमी इदारों का, और महकमा तालीम के सेक्रेटरी के दरमियान बहस व मुबासा खतूत के ज़रिए से जारी है, जिनसे डिमांड की जा रही है कि बिल्डिंग सर्टिफिकेट के इजरा का डिपार्टमेंट डिक्लेयर किया जाए ताकि लोग वहाँ से अपना सर्टिफिकेट लेके और अपनी बिल्डिंग को दुरुस्त करवा सकें। लेकिन हमारे मुशाहिदे में यह आया है कि बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि रजिस्ट्रेशन के ज़ुमरे में आने वाले तमाम तर लवाज़मात 90% फेक इंफॉर्मेशन पे बनाए जाते हैं, क्योंकि महकमा तालीम के पास इतनी मैन पावर ही नहीं है कि वो हर स्कूल में जाके उनकी बाकायदा तौर पे असूल और कानून के मुताबिक इंस्पेक्शन कर सके। और निजी एकेडमी को तो देखना ऐसा समझें कि कम अज़ कम आपको 15 से 20 साल चाहिए अगर आप दिन में तूफ़ानी दौरे करके 10 एकेडमियों का भी विज़िट करें। अव्वल तो आपके पास मैन पावर ही नहीं है। तो इस 3 दिन की मोहलत ने एक भौचाल मचा दिया है और सवालिया निशान खड़ा कर दिया है वजारत तालीम पे, हुकूमत पे, महकमा तालीम पे, उन इंतज़ामी अफसरान पे जिनकी नाक तले ये नॉन रजिस्टर्ड स्कूल या अकेडमियाँ पता नहीं कितने अरसे से चलती आ रही हैं। और क्योंकि ये भी इसमें सवाल है कि क्योंकि वजारत तालीम बच्चों को मुफ्त तालीम या सरकारी सतह पर तालीम देने से भाग रही है और ठेकेदारी निज़ाम की तरफ जा रही है, इस वजह से भी शायद वो इन निजी एकेडमियों को या स्कूलों को रजिस्टर करने में दिलचस्पी जाहिर नहीं करते, क्योंकि उनका काम ये जो कर रहे हैं और जितने भी पैसे लेते हैं इनको क्या, इनके तो सर से भार उतर गया। लेकिन जो कौमी तकाज़ा है वो यही है, जो आइन के मुताबिक है वो यही शिक है कि हर तालिब इल्म की तालीम और तरबियत का ज़िम्मा हुकूमत पर है और हुकूमत ने इसको बिला इम्तियाज़ और मुफ्त फराम करना है। लेकिन हमारे यहाँ ये सिर्फ, मैंने अभी आपसे लाहौर की बात की, अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो पाकिस्तान की तारीख में पंजाब की सतह पर एक भी ऐसा कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं आ सका जिसने अपने टेनोर में पूरे पंजाब के सरकारी, निजी और एकेडमियों का दौरा किया, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता। उसके पास मैन पावर ही नहीं है, उसके पास इतना जज्बा ही नहीं है, उसका इतना अज़म ही नहीं है। वो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग और ख़रीदो फ़रोख्त यानी परचेजेस की तरफ जाता है, क्योंकि वहाँ से फ़ंड जनरेट होते हैं और वहीं से फ़ंड खुरबुर्द भी होते हैं। हम ये नहीं कहते कि कौन बदअनवान है, कौन करप्ट है, मगर हुकूमत के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं कि क्या ये 3 दिन पाकिस्तान की तारीख को बदल देंगे या ये 3 दिन वैसे ही होंगे जैसे इलेक्शनों के दौरान कोई उम्मीदवार आवाम को खुश करने के लिए नारे भी लगाता है, उनको रोज़गार देने के वादे भी करता है, उनको तालीम और सेहत की सहूलियत देने के वादे भी करता है और उनको खुशहाली और तरक्की की राहों के ख्वाब भी दिखाता है, मगर जैसे ही वो सिलेक्ट होता है वो सब कुछ भूल जाता है। क्या इन 3 दिनों के बाद हुकूमत ये भूल तो नहीं जाएगी कि उसने 50,000 से ज़ायद नॉन रजिस्टर्ड अकेडमियों, निजी स्कूलों और ऐसी इमारतों को रजिस्टर्ड करना है जहाँ पे तालिब इल्म अपनी अपनी माली हैसियत के मुताबिक ट्यूशन पढ़ते हैं या सबक पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पंजाब का मतलब सिर्फ लाहौर नहीं है, राजनपुर से लेके कहोटा तक, कोहाले तक, रोजान तक, हासलपुर तक और ऐसे तमाम इलाके जो फोर फार हैं, जो दूर दराज हैं, वहाँ पे भी सोचने और समझने और देखने की ज़रूरत है हुकूमत को और वजारत तालीम को कि क्या वहाँ पे हुकूमत ने कोई ऐसा पुख्ता काम कर रखा है जिससे वहीं पे रह के बच्चों को तालीम और तरबियत मिल सके, वहीं पे टीचर मिल सकें, वहीं पे उनको रोज़गार मिल सके। यहाँ पे तो स्कूलों को ठेके पे दिया जा रहा है। इस वक्त 1 लाख से ज़ायद असामियाँ खाली हैं। अगर इन्हीं ट्यूशन पढ़ाने वालों को सरकारी नौकरी दे दी जाती तो शायद इन हादसा से बचा जा सकता है।
4 लाख से जायद सालाना ग्रेजुएट बेरोजगार होते हैं, डिग्री हाथ में पकड़ के नौकरी नहीं मिलती। वो पार्ट टाइम ट्यूशन्स ही पढ़ाते हैं, अपने घर का सर्कल चलाते हैं, अपनी रोजी रोटी को चलाते हैं। हुकूमत से ये सवाल भी है और आवाम की तरफ से एक मुतालबा भी है कि अगर बेरोज़गारी को ख़त्म कर दिया जाए, इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना दिया जाए, तो हम इस हादसे से नहीं बल्कि हर किस्म के हादसे से आवाम को महफूज बना सकते हैं। और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ ही हुकूमत का असल मकसद और असल ज़र है। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।